मेरी 10 रुपये सैलरी थी। मैं हफ्ते का वो 10 रुपया था। जब मैं एक लेडीज टेलर की दुकान पे काम करता था, वहाँ पर मैं तुरपाई करता था। दोस्तों नमस्कार, मैं चिंतामणि जयपुरी कैमरामैन आयुष जयपुरी के साथ आप सबका स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कुछ ही मिनटों में मेरी एक ऐसे व्यक्ति से वीडियो कॉल पे बात होने वाली है जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जिनसे मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ। उनकी जो कहानी है मेरे को बहुत मोटिवेट करती है और मैं बात कर रहा हूँ आप सबके चहेते MSK मोहम्मद सलीम खान की। कैसे हैं सलीम भाई, बताइए, बहुत दिनों बाद बात हो रही है फ़िलहाल। मैं एकदम बढ़िया हूँ, सब एकदम बराबर है। बताइए आप, कैसा चल रहा है? अभी बहुत बहुत बढ़िया चल रहा है सलीम भाई। मतलब ज़िंदगी ना कहाँ से कहाँ आ चुकी है यूट्यूब की वजह से। अभी आप बताएं, अभी आपका रन ऑफ कच्छ का सीरीज चल रहा है। मैं अभी लगातार 3 वीडियो देख डाला अभी। हाँ है, कभी कभार ऐसा मन करता है कि सीरीज़ कुछ बनाएं, तो इस बार सोचा कि थोड़ा सीरीज़ टाइप बनाते हैं। वीडियोस, एक वीडियो की एडिटिंग में आपको क्या टाइम लगता है सलीम भाई? अभी जो ये वीडियोज़ हैं, ये काफ़ी लंबे लंबे वीडियोज़ हैं ना। इसको लगभग 3 से 4 घंटा लग जाते हैं अगर कंटिन्यूसली बैठूँ तो मैं। लेकिन ऐसा है कि कंटिन्यूसली बैठ के एडिट भी नहीं कर सकते। मेरा जो 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 कंसंट्रेशन टाइम है वो लगभग 1 डेढ़ घंटे का होता है। तो मैं 1 डेढ़ घंटा कंटिन्यूसली बैठ सकता हूँ, उसके बाद थोड़ा ब्रेक चाहिए होता है तो कुछ और कर लेता हूँ। और अभी कैसा है कि मैंने जर्नी में अपनी वीडियो एडिट्स नहीं किए, आने के बाद कर रहा हूँ। तो इसमें ऐसा हो रहा है कि कंटिन्यूसली 3 4 दिन से एडिटिंग कर रहा हूँ, तो अब वो एकदम वो हो गया, पारा सर पे चढ़ गया कि अरे बस हो गया है, अरे अभी इतना क्या एडिटिंग करूँ मैं। लेकिन फिर भी और 3 एपिसोड्स हैं जो मेरे को करने हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि फटाफट कंप्लीट कर दूँ ताकि वापस अपने व्लॉगिंग शुरू कर सकूँ, घर वाली जर्नी दिखा सकूँ। अभी आप बहुत अच्छा दिन देख रहे हैं। बचपन में आपने काफ़ी कठिनाइयों का भी सामना किया है। शेयर करना चाहोगे अपने बचपन के विषय में, आपके स्ट्रगल के विषय में, आपकी कहानी के विषय में? मुझे पहले ना ऐसा लाइक लगता था कि जो मेरे पहले के दिन थे वो काफ़ी बुरे थे। और मतलब काफ़ी मैंने स्ट्रगल किया है, पैसे नहीं थे, ये मेरे को ऐसा लगता था कि ये बहुत बुरे दिन है। लेकिन मेरे को अब जाके रियलाइज़ होता है कि बुरा दिन वो नहीं था। बुरा दिन ये होता है कि जब तुम्हारे पास सब कुछ है और तुम खाली बैठे हो, तुम्हारे दिमाग में नेगेटिविटी घुस रही है। तुम्हारे पास लाइक पैसा है, तुम्हारे पास नेम फेम भी है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, आपके पास नेम फेम भी है और आप मतलब कुछ कर नहीं रहे हो। ये तब हुआ था जब यूट्यूब करते हुए भी एक बार ऐसा हुआ था, और यूट्यूब के पहले जब मैं अपना एक्टिंग वैक्टिंग स्कूल कर रहा था उस टाइम भी हुआ था। मेरे को लाइफ में चाहिए था कि मुंबई में अपना एक खुद का घर हो, और मेरे को चाहिए था कि एक गाड़ी हो, एक स्पोर्ट्स बाइक हो, बैंक बैलेंस हो। जो जो चीज़ मुझे चाहिए थी, मेरे सारे प्रोडक्ट्स एप्पल्स के होने चाहिए, जो जो चीज़ मतलब मैंने सोचा था वो सब हो गया। उसके बाद वाली जो लाइफ थी ना, कि समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। आप खाली बैठे हो, मतलब चिल कर रहे हो, हर दिन पार्टी हो रही है, हर दिन कहीं ना कहीं जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं। और वो जो खालीपन होता है ना, जब आप अकेले बैठे हो कुछ नहीं कर रहे हो, वो बहुत तकलीफदायक होता है। तो ये बात फिर मेरे को समझ में आई कि जो टाइम मेरा पहले था कि हर दिन तुम्हारे पास एक मकसद है, तुम उठ रहे हो और तुमको पता है कि तुमको करना क्या है, तुम खाली नहीं बैठे हो, तो वो वक्त जो होता है ना, वो वक्त हमेशा हम इंजॉय करते हैं। आज भी मैं जब अपने आप को सोचता हूँ कि अरे वो टाइम था जब मैं, आपको पता है जब मेरी नींद नहीं खुलती थी और मुझे सुबह उठना होता तो 6 बजे, और मेरे को नींद इतनी प्यारी है कि मैं नींद को कुर्बान करके कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरे को उठना होता था। तो मेरे घर में एक शावर था, ओके। मैं ऐसे में अलार्म बजा, आंख मेरी बंद है, मैं उठ उठ के ऐसे लड़बड़ के गया, बाथरूम में गया, मैं शावर ऑन करके नीचे सो रहा हूँ। और फिर शावर पानी जब आ रहा है उसके बाद मेरी नींद खुल रही है। अच्छा, क्योंकि रात को मैं सोया लगभग 4 बजे और मुझे उठना था 6 बजे। अब नींद तो खुलने से रही। अंधेरी स्टेशन से लोखंड वाला जो होता है वो काफ़ी दूर है। मैं स्टेशन से लोखंड वाला जाने के लिए मेरे पास जब पैसे नहीं होते थे तो मैं पैदल चल के जाता था। पैदल 25 मिनट लगता था वहाँ पर जाने के लिए मेरे को। और उस समय वो 25 मिनट का जो ट्रेन या फिर जो भी टैक्सी का किराया, ऑटो का किराया क्या हुआ करता था उस समय? उस वक्त मेरे ख्याल से कुछ 10 से 15 रुपए हुआ करेंगे, या 20 25, ज़्यादा 30 रुपए। मैं क्रिकेट खेलता था, दादर शिवाजी पार्क में मेरा ग्राउंड होता था जहाँ पर हम क्रिकेट की प्रैक्टिस करते थे, और मैं रहता था माहिम ईस्ट में। तो माहिम ईस्ट से दादर इतना बड़ा किट उठा के मैं चल के जाता था पैसे बचाने के लिए। तो ऐसे भी काफ़ी वक्त थे
लेकिन वो काफ़ी अच्छा लगता था। वो टाइम था बचपन का जब हम अपना काम करते थे, पढ़ाई करते थे, हर चीज़ में अपने आप को निखारने की कोशिश करते थे। वो वक्त बहुत अच्छा था और अभी भी वक्त काफ़ी अच्छा है। बीच बीच में वो कुछ चीज़ें आती हैं, वो आना भी ज़रूरी है। अगर वो नहीं आएगा तो आपको एहसास नहीं होगा। हमको अपना जो अपने लोग होते हैं उनका एहसास तब ज़्यादा होता है जब वो हमसे दूर जाते हैं। तो ये भी एहसास होना ज़रूरी है क्योंकि वो भी एक लाइफ का पार्ट है। अगर ज़िंदगी में मोटिवेशन चाहिए तो बिना डीमोटिवेट होके मोटिवेशन नहीं होता है। हर दिन मोटिवेट इंसान कैसे हो सकता है? तो एक वो बैलेंस करने के लिए ऊपर वाले ने बनाया है कि ये चीज़ भी होनी चाहिए। अगर इंसान खुश है, स्माइल कर रहा है, तो वो तब करेगा जब वो दुखी होगा ना। वो हर टाइम स्माइल नहीं कर सकता। तो लाइफ का एक प्रोपोर्शन होना चाहिए कि अगर आप नेगेटिव हो भी रहे हो तो आपने आपको समझाओ कि भाई दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, तुमको नेगेटिव भी होना ज़रूरी है। लेकिन हम ये कर सकते हैं, जो नेगेटिव वाला ड्यूरेशन है उसको कम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसको हम गायब नहीं कर सकते। अगर हमको पता है कि महीने में हम एक दिन आता है जब हमारे दिमाग में वो नेगेटिविटी हिट होती है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ठीक है, हम इसको भी इंजॉय करेंगे। एक काम करते हैं, नेगेटिविटी के लिए हम 3 दिन रखते हैं या फिर 1 दिन रखते हैं। हम नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव को एंजॉय करेंगे, फिर वापस हम इससे निकलना कैसे है वो भी हमको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि, और नेगेटिविटी एक ऐसी चीज़ है ना, जो तुम एक चीज़ की वजह से नेगेटिव हुए, फिर दूसरी कोई चीज़ आती है, फिर और एक चीज़ आती है, फिर और एक चीज़ आती है, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे ही हमको पता है कि भाई कोई और नेगेटिव कनेक्शंस बन रहे हैं, उसको कट ऑफ करने में भी हमें आना चाहिए। आपकी पहली सैलरी कितनी थी सलीम भाई? मेरी 10 रुपये सैलरी थी। मैं हफ्ते का वो 10 रुपये था। जब मैं एक लेडीज टेलर की दुकान पे काम करता था, वहाँ पर मैं तुरपाई करता था। तुरपाई अगर किसी को पता ना हो तो मैं बता दूँ तो तुरपाई मैं बताऊंगा तुरपाई क्या होता है। जैसे जो शर्ट या फिर आस्तीन की जो बाँह होती है उसमें सुई धागे से हम लोग ऐसे ऐसे उसको लगाते हैं, उसको कहते हैं तुरपाई। सही बोला ना सलीम भाई? हाँ, वही है। तो जो तुरपाई वाला काम होता था, पहले मैंने उसी से शुरू किया। तो मैं सुई धागा लगा के तुरपाई कर करके सब जगह पे ऐसे रेडी करके रखता था। तो इनिशियल स्टेज था, शुरू में मैंने यही काम किया। तो उसका मेरे को 10 रुपए एक महीने की सैलरी थी, एक हफ्ते की थी? एक हफ्ते की थी। एक हफ्ते की सैलरी थी वो 10 रुपये। और उस टाइम पे 4 आना 8 आना 50 पैसा ये सब चलता था। तो वो मैंने 10 रुपये मम्मी के हाथ में दे दिए थे। पापा के बारे में बताइए कुछ, अपने पापा जी के बारे में। वो व्लॉग्स में बहुत कम दिखते हैं वो। पापा मेरे बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। उनको दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं है। उनकी दुनिया जो है सिर्फ उनकी फैमिली है। उनकी दुनिया में एक उनकी वाइफ है, एक सलीम है, एक समीर है, बस उनकी इतनी सी दुनिया है। अभी समीर की शादी हो चुकी हो तो उनकी वाइफ और छोटी सी बच्ची सूफियाना, बस उनकी यही दुनिया है। उसके अलावा हमारी दादी, ठीक है, और उनको किसी से लेना देना नहीं है। आज भी हमारे घर में अगर आप देखेंगे तो जो कबाड़ होता है कपड़ों का, उसमें 100 कपड़े अगर मम्मी के होंगे तो डैड के सिर्फ 2 ही होंगे। तो वो सिंपल शर्ट, और जब भी अगर मेरे घर पे कोई भी आएगा ना तो उनको सिर्फ एक ही हालत में वो दिखेंगे, वो सिर्फ लुंगी पहनते हैं और बॉडी में कुछ नहीं, सिर्फ लुंगी में रहेंगे और चिल करेंगे। उनके पास एक कैशियो की पुरानी घड़ी है जो मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ। मतलब जब मैं स्कूल में था तभी भी वही घड़ी थी और अभी भी वही घड़ी है। तो बहुत ही सिंपल किस्म के इंसान है वो, और बस अपने काम से काम रखते हैं, अपनी फैमिली से फैमिली, और कुछ नहीं। लेकिन शादी से पहले उनका थोड़ा सा लाइफ अलग था। शादी से पहले वो थोड़े अलग किस्म के इंसान हुआ करते थे, बट शादी के बाद रहते हैं, शादी से पहले खुद थोड़ा सा अलग ही रहते हैं। तो अब सब कुछ ठीक है, बस साथ में ही है अभी, है ना। अब जाके उन्होंने अपना काम छोड़ा है, अदरवाइज वो काम छोड़ने को भी तैयार नहीं थे। अभी उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। तो कौन सा काम बताना चाहेंगे आप? वो एक वॉचमैन की नौकरी करते थे। तो वो काफ़ी सालों से उन्होंने किया वो वॉचमैन की नौकरी। उनकी सैलरी मेरे ख्याल से अभी जाके कुछ 15,000 16,000 कुछ हुई थी। उनको मैंने 5,000 से काम करते हुए देखा है। तो वो 5,000 से 10,000 पहुँचते पहुँचते उनको 10 साल लग गए उसी कंपनी में। तो उनके लिए लॉयल्टी और मतलब वफ़ादारी बहुत एक बड़ी चीज़ है। ज़ुबान, अगर वो किसी को ज़ुबान दे दे तो भाई बाकी कुछ भी हो जाए, वो ज़ुबान से नहीं मुकरेंगे। तो वैसे वो इंसान है। तो उनके लिए वो है, वो स्वाभिमान, आत्मसम्मान, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है उनके लिए। तो अभी उनकी जब तबीयत ख़राब हुई थी तो उन्होंने अभी काम पर जाना बंद किया। बट अभी कुछ दिन पहले
कुछ हो गए, 2-3 महीना हो गए, ये मैंने बाद व्लॉग में बोली नहीं है। 2-3 महीना मतलब आप YouTube से पहले ही आप काफी सक्सेसफुल हो चुके थे। YouTube से पहले भी आपकी R1 थी आपके पास में, आप फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग हो चुके थे, उसके बाद भी डैड जा रहे थे जॉब पे। हाँ, वो हम कर रहे हैं लाइफ में अपना जो भी कर रहे हैं, ठीक है, वो अच्छा है, उनको उसका प्राउड फील भी होता है, वो खुश भी हैं कि घर अच्छा हो गया, हमारा कंडीशंस सुधर गई है। लेकिन मैं आपको कहा ना कि एक आत्मसम्मान वाली बात होती है कि भाई बच्चा कर रहा है वो ठीक है, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो हमने उनको काफ़ी वक्त बोला कि ठीक है, अभी पैसे की हमें उतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो इंसान काम काजी होता है और जो इंसान के लाइफ के उसूल और सारी चीज़ें जो होती है ना, उनको समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो वो करते थे जब तक उनकी हड्डियों में जान थी, जब तक वो अच्छे तंदुरुस्त थे, वो कर रहे थे काम। और अभी उनकी बॉडी ने सपोर्ट नहीं किया तो वो अभी नहीं कर रहे हैं। बट वो हमेशा से मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं। मेरे बाप ने, मतलब बाप बोलना मत कहा जाए, मेरे पिताजी ने, वो तो इमोशन समझ रहे हैं हम लोग। मेरे पिताजी ने मेरे को बचपन में ऐसा कहा था कि बेटा पढ़ाई कर लो, पढ़ाई करने से ये चीज़ होगी, नहीं पढ़ाई करोगे तो ये होगा, बाकी आपकी मर्जी, मैं आपको नहीं बोलूँगा। पढ़ाई के लिए उन्होंने कभी मेरे को फोर्स नहीं की। उनकी वजह से मेरे को आज भी याद है कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ। तो वो एक सेंटेंस था उनका, उसकी वजह से, क्योंकि मुझे वो समझ में आया था पढ़ाई करने से क्या मिलेगा। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या क्या है? बैचलर ऑफ कॉमर्स मैंने किया है, ग्रेजुएट हूँ मैं, और आगे पढ़ाई करने की इच्छा हुई नहीं, क्योंकि मैं अभी भी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं हर चीज़ में स्टडी कर रहा हूँ, मैं फिल्म मेकिंग में स्टडी कर रहा हूँ, मैं बुक्स पढ़ता हूँ, तो पढ़ाई मेरी ख़त्म नहीं हुई है। इट जस्ट कि मेरे को वो थोड़ा किताबी ज्ञान जो है जो वो नहीं चाहिए था। बट मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ही मेरे ख्याल से 1-2 साल के अंदर मैंने मुंबई में घर ले लिया था। तो जो लोग MBA की बिज़नेस की पढ़ाई करते हैं, वो मैंने BCom करते करते बिज़नेस प्रैक्टिकली सीख लिया था कि बिज़नेस कैसे करते हैं, मार्केटिंग कैसे करते हैं। वो मैंने मेरे जो स्कूल में किताबें होती थी उससे ज़्यादा मेरे को जो बाकी किताबें होती थी मार्केटिंग की, वो सब पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मैंने वो सब पढ़ के अपने आप को इतना हुनर बना ही लिया कि मैं अपना काम चलवा लूँ। क्या बात। ग्रेजुएशन के बाद 2 साल के अंदर मुंबई में अपना मकान लेना एक बहुत बड़ी बात होती है, ये कैसे किया आपने? ये मतलब मैंने, ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन के बाद ही मैंने कर लिया है, ये शुरू हुआ था 9th या 10th से, तब से मैंने काम करना शुरू किया था। तो मैंने तब से ही चालू कर दिया, हर चीज़ मैंने किया, काफ़ी सारे काम किए, इंश्योरेंस बेचा, नेटवर्क मार्केटिंग किया, 10 तरह की चीज़ें की। उसके बाद जाके कोई एक चीज़ क्लिक हुई, फिर उस पर बिज़नेस करना चालू किया, फिर धीरे धीरे करते वो हुआ। तो ऐसे नहीं कह सकते कि वो रातों रात हो गया, वो काफ़ी प्रोसेस था, काफ़ी बैकग्राउंड में काफ़ी प्रोसेस लंबा था। हाँ, लगभग मेरे ख्याल से 7 साल की जर्नी थी वो। तो जॉब आपने कितने समय किया, और जॉब क्विट करके अभी आप खुद का ही काम कर रहे हैं, तो आपका क्या थॉट प्रोसेस है जॉब और बिजनेस को लेके? मैंने एक्चुअली मैं जॉब कर ही नहीं पाया। मैं जॉब करने के लिए गया था, मैं 10 दिन नहीं टिक पाया, मैंने छोड़ दिया। अच्छा, वही तुरपाई वाली? नहीं, वो तो ऐसा था, वो तो मैंने अच्छा खासा किया। मेरे को याद है कि हमें ईद में नए कपड़े नहीं मिलते थे, तो एक ऐसा था कि उस दिन पूरी रात, मतलब रमज़ान का टाइम था, ठीक है, पूरी रात मेरे को काम करना था। और वो भाईजान जो है हमें समीर के लिए और मेरे लिए एक नया शर्ट पैंट देने वाले थे, और काम के बदले में। हाँ, वो काम के बदले में। और वो काम 3 दिन तक चला, मतलब चांद रात से पहले भी वो काम चल ही रहा है। और ईद का टाइम क्या होता है कि लेडीज़ टेलर की दुकान में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो हम लोग 3 दिन से कंटिन्यूसली काम ही कर रहे, रात भर काम कर रहे, दिन में काम कर रहे, इतने काम कर रहे, और उसका एक वो शर्ट पैंट के लिए। और मेरे को अभी भी वो याद है। तो वो पैसे के लिए उतना नहीं था, वो उसमें मॉनेटरी सपोर्ट इतना नहीं थी, लेकिन ऐसा था कि मैं कहीं ना कहीं घूमने फिरने से अच्छा है कि बिजी रहूँगा किसी चीज़ में, कोई चीज़ सीखूंगा मैं। फिर बाद में जब ऐसा मुझे लगा कि इसका क्या फ्यूचर है, मतलब मैं क्या करूँगा, मतलब इसके एक लेडीज़ टेलर, MS के लेडीज़ टेलर क्या करूँगा मैं इसका, मेरे को वो समझ भी नहीं आया। मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, मैं बड़ा जानवर हूँ, मैं जैसे छोटे पिंजरे में नहीं आऊँगा। तो मैंने कहा कि नहीं, ये फिर थोड़ा दिमाग भी आने लगा ना कि क्या करना चाहिए लाइफ में। तो वो नहीं था। जॉब मैंने एक्चुअली एक रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस एजेंट का मैंने जॉब किया था, बट वो मेरे को जमा नहीं, मेरे को वो समझ में नहीं आया। वो सैलरी बेस पे था या सैलरी और कमीशन दोनों पे था वो, लेकिन वो समझ में नहीं आया मेरे को, तो मैंने ज़्यादा नहीं किया। मेरे ख्याल से दिन किया होगा आपने?
1 महीना भी प्रॉपर नहीं किया मैंने उसका। तो वैसा है कि मैंने वो छोड़ दिया। मुझे समझ में आने लगा कि मैं जॉब वाला आदमी नहीं हूँ, मेरे पे कोई हुक्म नहीं चला सकता है। तो मेरा भी एक आत्मसम्मान, स्वाभिमान, प्रतिष्ठा है जो मैं जो मैं खराब नहीं कर सकता। मेरे पे कोई हुक्म नहीं चला सकता। मेरे को जैसे मेरे डैड और मॉम कुछ कहते हैं, ठीक है, तो उनको पता है कि इसको कैसे समझाना है। वो मेरे मॉम डैड को पता है। बाकी अगर कोई मुझसे काम करवाना चाहे तो बहुत मुश्किल है मेरे से काम करवाना। अभी आप अपनी लाइफ से कितने कितने सेटिस्फाइड हो? सेटिस्फैक्शन मेरे लाइफ से अभी था। मैं पहले मैं था लाइफ में, मैं सेटिस्फाई हो गया था जब मुझे जो चीज़ लाइफ में चाहिए थी वो मिल गई थी। फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैं रुक गया हूँ। मेरे हिंदी के टीचर है संजीव सर, तो काफ़ी सारे दोहे जो है मुझे इंस्पायर किया लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। कबीरदास जी के, रहीमदास जी के, मीराबाई के तो चलो सब कृष्ण भगवान से रिलेटेड ही थे, लेकिन काफ़ी सारे दोहे से मुझे समझ में आई। तो वो समझाते थे, कोई एक दोहे की लाइन है या फिर आई डोंट नो, वो लाइन मुझे याद है। वो कहते थे कि बहता हुआ पानी कभी भी नहीं सड़ेगा। नदी का पानी अगर बह रहा है वो पीने लायक भी है और फ्रेश भी है, लेकिन नदी का पानी अगर कहीं जाके रुक गया तो वो सड़ जाएगा, वो गटर बन जाएगा। तो जब लाइफ में हम सेटिस्फाई हो जाते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम रुक जाते हैं और हम सड़ने की कगार पे होते हैं। तो लाइफ में कुछ भी करो, सेटिस्फाई कभी मत रहो, ठीक है। खुश रहना चाहिए लेकिन सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। आई पर्सनली बिलीव दैट। तो बीच में जब मैं सेटिस्फाई हो गया था कि जो जो चीज़ मुझे चाहिए और लाइफ में कुछ करने को नहीं था, वो वक्त बहुत बेकार था। वो वक्त ऐसा था कि एक इंसान जो सपना देखता है, जो उसको करना है, क्या चाहिए उसको, पैसे उड़ा रहा है, पार्टी में जा रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, बाइक घुमा रहा है, स्पोर्ट्स बाइक है, सब कुछ है, नाम है, मतलब लोग इज्जत कर रहे हैं, और मैं बस पार्टी कर रहा हूँ। कर क्या रहा हूँ? पार्टी कर रहा हूँ। मेरे को नफरत हो गई थी। मैं पब में, डिस्को सब जाना बंद कर दिया। मैं कहीं नहीं जाता हूँ। मेरे को ना इतना मैंने वो लाइफ को जी लिया ना, मेरे को बोर हो गया उससे। हाँ, मैं सोचता था कि यार ये लाइफ है, वो लाइफ है, क्या लाइफ है। लोग जैसे लोग पार्टी वार्टी में जाके पार्टी करते हैं, वो जो शराब वराब पीते हैं, मेरे को लगता है कि हर दिन उठ के वो रिग्रेट करते होंगे कि मैंने क्या किया। वैसा था मेरे लिए भी, वही था, रिग्रेशन था वो चीज़। मेरे को मज़ा नहीं आया उसमें। तो वो चीज़ मेरे को रोक दी थी वो, मतलब कुछ क्रिएटिव करने से, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं वो नहीं हूँ। तो फिर मैंने अपना काम करना चालू किया। तो सेटिस्फाई मुझे नहीं लगता होना चाहिए लाइफ से। हमारे अंदर एक संतुष्टि होनी चाहिए कि हाँ भाई हमने ये काम किया, हमें खुशी होनी चाहिए, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए हर बार। सलीम भाई, जो अभी जो न्यू यूट्यूबर्स जो आ रहे हैं, जो यूट्यूब पे अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, जो आपको देख के भी बहुत सारे लोगों ने अपना चैनल चालू किया है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको सबसे पहले तो ये बोलूँगा कि अगर YouTube पे आ रहे हैं तो इसको YouTube को एज एक डिग्री लेके चलो कि मतलब यहाँ पर आपको 3 साल देने हैं सीखने के लिए। सडनली आप आए यहाँ पर और बोलोगे कि 1 महीने में आपके चैनल बूस्ट हो जाएगा, 1 महीने में सब कुछ आप सीख लोगे, तो वैसा नहीं होने वाला है। क्योंकि YouTube एक ऐसा प्रोफेशन बना है YouTube जिसका कोई किताब नहीं है। जैसे आप अगर बीकॉम करते हो, MBA करते हो, तो आपको किताबें मिल जाएंगी, आप पढ़ के सीख सकते हो उस सिलेबस को। बट YouTube पे अभी कोई किताब नहीं है। यहाँ पर जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी यूट्यूबर्स जिन्होंने किया है, उनके वीडियोस देख के ही आप सीख सकते हो। उसके बाद में उनको अपने कंटेंट को कितना अच्छा बना सके उसके ऊपर ध्यान देना होगा, ना सिर्फ नंबर्स तो तब देखना है जब 100 व्लॉग्स आपके हो जाए, तब जाके एनालिटिक्स स्कैन करना है वीडियोस पे कि कौन से वीडियोस पे व्यूज़ ज़्यादा आए तो ज़्यादा क्यों आए, कम आए तो कम क्यों आए। ये सब पूरा ध्यान तब होगा जब 100 वीडियो बना लोगे। तो इसको एज एक प्रोसेस लेके अगर कोई आया है ना, तो वो ज़रूर कामयाब होगा। ऐसा ज़िंदगी में कोई फील्ड नहीं है जहाँ पर एक इंसान ठान ले कि मुझे करना है, वो ना कर पाए। चाहे वो पायलट बनना हो, चाहे वो शिप का कैप्टन बनना हो, चाहे वो CA हो, MBA हो, या IAS ऑफिसर, कुछ भी हो, कोई भी प्रोफेशन हो, अगर आप दिल से ठानोगे, दिल से सही प्रोसेस को फॉलो करोगे, तो वो चीज़ होनी है। बिल्कुल। और एक प्रश्न अगर मैं नहीं पूछा तो मेरे सारे छत्तीसगढ़ के भाई लोग नाराज हो जाएंगे, तो आप छत्तीसगढ़ कब आ रहे हो? जब कभी भी मुझे मौका मिलेगा आने का तो मैं ज़रूर वहाँ पर आऊँगा, है ना। मेरे को वैसे इंडिया में मेरा ये है कि मेरे को कोई भी स्टेट नहीं छोड़ना है, कोई भी सिटी नहीं छोड़नी, कोई भी एक जगह नहीं छोड़नी जहाँ पर मैं ना गया हूँ। और कभी ना कभी
मतलब लाइफ में कभी ना कभी मैं छत्तीसगढ़ जरूर आऊंगा, लेकिन कब आऊंगा ये मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी नोट पे हम लोग आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और आज हम लोग सलीम भाई के स्टाइल में वीडियो समाप्त करेंगे। आप ही समाप्त कर दो सलीम भाई। Thank you for making me part of your day. I'll see you soon on the next vlog. Bye bye. Take care. Khuda Hafiz. Live your life. Live your dream. Boom.